गौर से सुना। देखिए, मुश्किल ये आ गई है कि इन्होंने 8-10 साल में जो माहौल बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, वो इस तरह का हेट्रेड का माहौल बना दिया कि लोग सही सच्चाई को सुनने को तैयार नहीं, सच्चाई को पहचानने को तैयार नहीं। अब ये जो अभी आपने एग्जाम्पल दी, आज सोशल मीडिया का जमाना है। जिस तरह से कोई ये नहीं कह रहा है, इशू ये नहीं है कि अतीक माफिया था या वो क्राइम की दुनिया में रहता था। असल चीज ये है कि जिस हुकूमत को ने सिक्योरिटी दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव पर, जहां पुलिस वाले इतने बड़े लोग इकट्ठा थे, जहां मीडिया था, उसके बीच में 3 लोग आ जाते हैं और मर्डर करके, गोली चला करके और इत्मीनान से सरेंडर करते हैं। उनके ऊपर कोई एक्शन ये नहीं, कोई गोली पुलिस की तरफ से नहीं चली। तो ये सब चीजें ऐसी नहीं, आपको इससे हिंदुस्तान की बदनामी हुई है। इवन कल मैं देख रहा था बहरीन अरब में, वहां की पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इससे जो मैसेज आपने दिया है पूरे भारतवर्ष में, वो मैसेज ये है कि अब कोई भी आदमी, देखिए सवाल ये हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सवाल है लॉ एंड ऑर्डर का, ये सवाल है पुलिस और जुडिशरी का। तो ये मैसेज क्या है कि आप कितने भी बड़े आदमी हो, आप कहीं भी सिक्योर नहीं है। पहले ये होता था, कुछ क्रिमिनल्स अपने को सरेंडर कर देते थे सिर्फ इसलिए ये सोच के कि पुलिस, जब हम जेल में होंगे, पुलिस प्रोटेक्शन में होंगे तो कम से कम हमारी जान बच जाएगी। आज वो बात खत्म हो गई है। और जो आपने कहा, अतीक जो भी था, अतीक अगर था भी क्रिमिनल तो उसे किसने बनाया? इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया। उन्होंने टिकट दिया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। और अगर यही बात है तो पार्लियामेंट में आप देखिए कितने लोग, असेंबली में कितने लोग विद क्रिमिनल बैकग्राउंड है। क्या आप सबकी किलिंग करेंगे? तो नो डाउट, जो राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी की जान भी अब कही जा सकती है कि खतरे में है। क्योंकि आप तो पुलिस, आप उसे अरेस्ट करके वहां बहुत आसानी से जेल के अंदर मरवा सकते हैं। आप उसे जिस वक्त पेश करने के लिए आएंगे कोर्ट में, रास्ते में करा सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो ये इससे जो मैसेज गया है वो बहुत भयानक मैसेज है। अब वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं, कम्युनिटी तो इन्हें टारगेट ये करना चाह रहे हैं। लेकिन निकाय इलेक्शन है यूपी में, उधर कर्नाटक में इलेक्शन है, तो वहां ये मैसेज देना है कि अभी भी हम भूले नहीं है हिंदू मुस्लिम करने में। और आप ये देखिए कि 5 के खिलाफ FIR होती है, 3 गिरफ्तार होते हैं, 2 कह देते भाग गए। कुछ दिन के बाद ये होगा कि नहीं, वो जो 2 भागे हैं उन्हीं की गन से हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट ले ली है, उन्हीं की बंदूक से, उन्हीं की फायरिंग से मरे हैं, इनका वो नहीं चला है, और ये भी बाहर होंगे। तो क्या लोग देख नहीं रहे? और रहा ये जनू जो है हिंदू मुसलमान का या पोलराइजेशन का, कब तक चलाएंगे? अब हिंदू भी खड़ा हो रहा है, चूंकि वो भी टारगेट किया जा रहा है। जब उसे नौकरी नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा, मुल्क के अंदर 140 करोड़ की आबादी में खुद कह रहे हैं आप 80 करोड़ को हम 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। इसका मतलब 60% पॉपुलेशन आपकी इस काबिल नहीं कि वो पेट भर के खाना खा चुकी। तो आपने मुल्क को कहां पहुंचा दिया और आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। तो विश्व गुरु अगर बनना है तो वो तभी मुमकिन है कि सबको साथ लेके चले। आप किसी खास ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, पूरे मुल्क की गवर्नमेंट है। आपकी जिम्मेदारी सभी को जस्टिस देना है, आपको सबको सिक्योरिटी देना है। और अगर यही है, राहुल गांधी ने क्या किया? नंबर 1, जिस तरह से आपने चलाना चाहा कि ये तो ओबीसी की बेइज्जती है। आपने देखा मुसलमान भी मोदी लिखते हैं, आपने देखा पारसी भी मोदी लिखते हैं, आपने देखा हिंदू भी मोदी लिखते हैं। तो मोदी जो है वो कोई कास्ट नहीं है, ये ओबीसी में नहीं आता। लेकिन आपने मीडिया में खूब चलाया, लेकिन ये चल नहीं पाया। दूसरी चीज, अगर यही है तो जो आदमी ये कह रहा पब्लिकली एक मंत्री होते हुए कि गोली मारो सालों के, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे? उससे कोई हर्ट नहीं हुआ, उसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। जब आपकी धर्म संसद होती है, वहां कहा जाता है कि हर बच्चे को, हिंदू को तलवार रखनी पड़ेगी और इनका मैसेकर करना पड़ेगा, उससे किसी के सेंटिमेंट्स नहीं है। क्या हम मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या हम 20 करोड़ कहीं बाहर से आ गए हैं? जहां से आप आए वहीं से हम आए। जितना मुल्क पे सबका हिस्सा है उतना हमारा है।
लेकिन हम बार बार कह चुके कि मुल्क को बचाना है तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबको साथ लेना पड़ेगा। और हम ये आपको यकीन दिलाते हैं, क्रिमिनल तो हर कम्युनिटी में होते हैं, हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं क्रिमिनल, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज मुसलमान ये समझता है कि हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, मेजोरिटी है, हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जो उनके सेंटिमेंट पे ऊपर कोई असर पड़े। और आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अपना छोटा भाई समझिए, और अगर हमारे ऊपर परेशानी है तो हमें कहने की जरूरत ना हो, आप ही आगे हैं, जो आ रहे हैं, आपका चैनल बहुत बड़ा काम कर रहा है, ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं। तो जहां तक गवर्नमेंट का हुकूमत का जिस तरह से ये चलाना चाह रहे हैं, देखिए बड़े बड़े सूरमा नहीं रहे, एक वक्त तक रहते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाते हैं। क्या जिंदगी भर मोदी जी रहेंगे? क्या जिंदगी भर ये होम मिनिस्टर साहब रहेंगे, योगी जी रहेंगे? कोई नहीं रहा। एक उम्र होती है, आप 80 तक 90 साल तक, उसके बाद खत्म। तो भाई ऐसे काम करिए जो आपको जिंदगी भर अच्छे नाम से लिया जाए। याद दोनों की होती है, बुरे काम वालों की भी याद होती है कि यार वो तो बहुत बड़ा डकैत था, गुंडा था, क्रिमिनल था, और इसकी भी होती है वो बहुत अच्छा आदमी था, लोगों को जस्टिस देता था, ईमानदारी के साथ वो करता था। तो आप अच्छे लोगों में नाम लिख पाइए। और अगर देखिए ये सबको मालूम है, अगर मोदी जी चाहें, उनसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर इंडिया में कोई नहीं आया। अगर वो चाहें तो मामलात को सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसे सब मामलात में उनकी चुप्पी रहती है, वो कुछ बोलते ही नहीं। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि मुल्क को हम किस तरफ ले जा रहे हैं, कहां तक डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये भी साफ है, अब मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज कुछ तो सामने आ रहे हैं, कुछ नहीं। वो ये समझ गए हैं कि ये हुकूमत, इस तरह की हुकूमत जब पावर में आती है तो वो किसी को छोड़ती नहीं, जो रास्ते में आएगा उसका सफाया करती है। अब हिंदू को भी एहसास हो गया। आज देखिए आपका गवर्नर आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है वहां, जो आपका उसमें JNK में रहा और उधर मलिक साहब की आपने बात कही, क्या नहीं खोल के बोल रहा है। तो इस तरह क्या मुल्क कैसे चलाएंगे आप? मुल्क चलेगा भाईचारे में, मुल्क चलेगा आप सबको साथ लेने में। और अगर आपको डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट कभी नहीं होगा जब तक कि मुल्क में शांति ना हो, सबका कोऑपरेशन ना हो, सबको साथ लेके। हम नहीं कहते अगर कोई मुस्लिम कम एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है या कोई बहुत बड़ा माफिया है, आप एक्शन लीजिए, देखिए कानूनी तरीके से लीजिए। कोर्ट की फिर जरूरत कहाँ रह गई जिस तरह से आपने किलिंग कर दी इस आदमी की? तो ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये एक इंसानियत का, कानून का मामला है। बस मुझे ये आपसे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जाना है, अब थोड़ा सा काम। आप जो सो ईद के चांद की आप प्रतीक्षा कीजिए, आज देख करके हम लोगों को शुभ समाचार सुनाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई ईद के चांद ईद की। बहुत ओके सर। अब हम चलते हैं बनारस।